Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with the topic called as semiconductors. ये semiconductors topic के अंदर हम लोग ने अब तक ट्रांजिस्टर क्या होता है हम लोग ने सीख लिया, ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने सीख लिए हैं. अब हमारे सिलेबस में एक एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर का जो हमें सीखना है. अब ये एप्लीकेशन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन है. ये एप्लीकेशन का नाम है एम्प्लीफिकेशन. दैट इज हमारे ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज करके एम्पलीफायर बना सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक सिखाते मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, उसमें मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि एक्टिव रीजन में जनरली जो होती है हमारा आउटपुट करंट जो होती है वो इनपुट करंट के ऊपर डिपेंड करती है, बल्कि आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है. ओके, सो अब ध्यान देना, यहाँ पर हम बनाते हैं लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड the transistor as an amplifier. Okay, so and the transistor is somewhere like this. ये NPN ट्रांजिस्टर है. मैं फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं इसको. ये वेरिएबल पावर सप्लाई है. लेट मी कॉल दिस पावर सप्लाई एज VBB. आई एम कॉलिंग दिस पावर सप्लाई एज VBB. उसके अलावा एक इनपुट वोल्टेज मुझे प्रोवाइड करना है ना उसके लिए. तो ये इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर एक्सटर्नल तैयार करके रख लेता हूँ. यहाँ पर भाई मुझे कुछ तो भी इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करना है इधर. ओके, ये जो भी इनपुट वोल्टेज है मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ. उसके अलावा यहाँ पर भी एक्स्ट्रा इनपुट वोल्टेज करके मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. ओके, सो मैंने एक्स्ट्रा इनपुट वोल्टेज जो मैं देने वाला हूँ वो इधर कनेक्ट कर दिया अभी. अब ये हो गया मैंने इनपुट साइड में. ये रेजिस्टेंस को चलो मैं RB बुला लेता हूँ. ओके, अब आउटपुट साइड में ये तो आप जानते हैं ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है. जब मैं एमिटर को इनपुट और आउटपुट के साथ शेयर करता हूँ आई से दैट यहाँ पर मैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहा हूँ. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि हम अक्सर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, उसमें भी फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग यूज करेंगे. ओके, सो ओवर हियर ये N है तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग करना है. ये रहा मेरा रिवर्स बायस जो मैंने कनेक्ट करके रखा है. लेट मी कॉल दिस रिवर्स बायस एज VCC. कलेक्टर से कनेक्टेड है तो VCC, ये बेस से कनेक्टेड है तो VBB, ऐसे नाम दे देता हूं मैं. ओके, अब ठीक है. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बुलाऊंगा VBE. एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बुलाऊंगा VCE. एंड ये जो रेजिस्टेंस है इसको RL करके जस्ट RL करके बुला लेता हूं मैं यहाँ पर. ठीक है, अब तक का सिनारियो ये रहा. अब यहाँ पर चलो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन. अभी मान लेते हैं कि मैंने इनपुट कुछ दिया नहीं है. ओके, सो ये इनपुट वोल्टेज व्हेन नो इनपुट इज गिवन, व्हेन नो इनपुट इज गिवन, अगर मैं इनपुट कुछ दे नहीं रहा हूं दैट मीन्स जो VI का वैल्यू है वो 0 है हाल फिलहाल. ओके, इनपुट अगर कुछ नहीं दिया तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है. अब बेसिकली ये VBB कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है. ये VBB किसके ऊपर अप्लाई हुआ है, RB के ऊपर अप्लाई हुआ है और ये ट्रांजिस्टर के ऊपर अप्लाई हुआ है. RB से जो भी करंट जा रही है उसको मैं IB बुला लेता हूँ. यहाँ से जो भी करंट आ रही है उसको मैं IC बुला लेता हूँ. ओके, सो आई कैन से दैट VBB जो भी प्रोवाइड हुआ है वही यूज करके IB RB प्लस VBE इतना सेटिस्फाई हो रही है. ओके, दिस इज इन इनपुट लूप. मतलब ये जो लूप है इसको बोलते हैं इनपुट लूप. मैं बोलूंगा इन इनपुट लूप. अंदर वाले लूप में देखेंगे तो ये इक्वेशन मिल सकता है. बाहर वाले लूप में देखिए, बाहर वाले लूप में देखेंगे तो प्रोवाइड किसने किया, VCC ने प्रोवाइड किया. कहाँ कहाँ यूज किया है, ICRL में यूज किया है और VCE में यूज किया है. सो VCC विल बी इक्वल टू ICRL प्लस VCE. दैट विल बी इन आउटपुट लूप. ओके, आउटपुट लूप में दिया गया है. अब तक मैंने इनपुट कुछ दिया नहीं है. सी बेसिकली एम्पलीफायर किस तरह काम करती है, एम्पलीफायर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक फंक्शनिंग याद रखना. एम्पलीफायर में क्या होता है, ये सर्किट को चालू रखने के लिए हमें 2 बायसिंग की जरूरत पड़ती है. उसके अलावा एम्पलीफायर को देने के लिए कुछ ना कुछ तो इनपुट होना चाहिए. जो मैं इनपुट दे रहा हूँ VI पे, VI विल बी द इनपुट विच आई विल बी गिविंग. एंड ये इनपुट के बेसिस पे जो करंट, ये इनपुट के बेसिस पे इनपुट करंट चेंज हो जाएगा एंड ये इनपुट करंट के चेंज के बेसिस पे आउटपुट करंट चेंज हो जाएगा. एंड दैट इज माई आउटपुट. मैं आउटपुट जो है ना इसके अक्रॉस मेजर करूंगा. किसके अक्रॉस, ICRL के अक्रॉस में मेजर करूंगा. सो इसके अक्रॉस मेरा आउटपुट निकलने वाला है. ओके,
ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है। सो अभी तक मैंने इनपुट कुछ दिया नहीं, मैंने सिर्फ एम्पलीफायर को चालू किया है। सो माय एम्पलीफायर इज फंक्शनिंग नाउ। अब मान लीजिए मैं इनपुट दिया, वी में कुछ ना कुछ तो दिया, तो वी जो भी दूंगा मैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो वी नॉट पे चेंजेस दिखाई देगा। हाल फिलहाल कुछ ना कुछ तो वी नॉट है, ओके, बिकॉज बाइसिंग दिया हुआ, बाइसिंग की वजह से कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो हो रही है, वो कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो यहाँ पर होने की वजह से कुछ ना कुछ तो आउटपुट करंट भी फ्लो हो रही है। सो देयर इज सम वी नॉट। अब जैसे मैं इनपुट को चेंज करूंगा, लेट मी से मैंने इनपुट को 10 यूनिट से चेंज किया, तो एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि भाई तुम इनपुट को अगर 10 यूनिट से चेंज करोगे तो आउटपुट जो होती है वो 10 से ज्यादा यूनिट से चेंज होनी चाहिए, तब जाके मैं बोलता हूँ कि भाई बड़ा हो गया, चेंज जो है ना बड़ा हो गया। ओके ठीक है, अब मैं इनपुट प्रोवाइड करता हूं, व्हेन इनपुट इज प्रोवाइडेड। ओके, इसका मतलब जो मैं वी प्रोवाइड कर रहा हूं वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब मैं इनपुट प्रोवाइड करूंगा तो क्या क्या होगा, ध्यान से सुन लेना। ये इनपुट प्रोवाइड किया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये करंट जो होती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ चेंज। पुराना पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहेगा, सी विदाउट इनपुट वाला पोटेंशियल एज इट इज रहेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा बिकॉज आई प्रोवाइडेड सम वैल्यू ऑफ वी। तो इनपुट लूप में क्या हो जाएगा, इनपुट लूप में क्या हो जाएगा, पहले से वीबीबी था भाई, वीबीबी एलएचएस में पहले से वीबीबी था, वो अभी भी है, उसके साथ एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा, वीआई ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो अभी हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया। आरएचएस में पहले से क्या था, आईबी आरबी प्लस वीबीई, ये पहले से ही था। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो एडिशन होगा, किसकी वजह से, भाई मैंने यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया उसकी वजह से यहाँ का भी पोटेंशियल थोड़ा बढ़ जाएगा एंड यहाँ का भी पोटेंशियल थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, अब यहाँ का जो भी पोटेंशियल बढ़ेगा उसको मैं लिखता हूं प्लस डेल्टा आई बी मल्टीप्लाइड बाय आर बी। ये देखकर आप समझ जाना कि भाई ये जो है दिस इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एट आर बी। अब उसके अलावा वीबी मतलब ट्रांजिस्टर में भी थोड़ा एक्स्ट्रा पोटेंशियल बढ़ जाता है, उसको भी मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, प्लस डेल्टा आईवी दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस। अब बोलोगे सर जी ट्रांजिस्टर को रेजिस्टेंस है, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ट्रांजिस्टर को भी रेजिस्टेंस होता है। इनपुट साइड के रेजिस्टेंस को स्मॉल आर आई से डिनोट किया जाता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, एंड आउटपुट साइड के रेजिस्टेंस को स्मॉल आर नॉट से डिनोट किया जाता है। सो ट्रांजिस्टर का जो भी रेजिस्टेंस रहेगा स्मॉल आर आई यहां पर डाल दूंगा। सो दिस इज द इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वी आई in transistor. This is the increment in potential difference due to Vi in the resistance RB. Okay, so इसको अगर मैं लिखूंगा therefore या फिर ठीक है therefore मैं रिजल्टेंट बोल सकता हूँ Vi की वजह से क्या क्या हुआ एडिशन, Vi आने की वजह से क्या क्या ऐड हुआ, Vi आने की वजह से ये लोग दोनों एक साथ आ गए हैं। सो मैं इन दोनों को कंबाइन अगर करूंगा सो आई कैन रीराइट दिस एज Vi विल बी इक्वल टू डेल्टा आई बी मल्टीप्लाइड बाई आर बी प्लस आर आई। एंड आपको पता है ये ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेस रेजिस्टेंस जो हम लोग ने बाहर से कनेक्ट किया है। ओके, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग द रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो, बट या फिर ऑलमोस्ट इनफिनिट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बढ़ाने की वजह से भी, बढ़ाने के बावजूद भी करंट इतना नहीं बढ़ती है, तो ऑलमोस्ट इनफिनिट होती है रेजिस्टेंस उस केस में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हिच वी हैव कनेक्टेड। सो मैं बोलूंगा सिंस आरबी इज वेरी लेस देन आर आई, इसको इग्नोर कर देंगे, देयरफॉर मैं बोलूंगा वी आई विल बी इक्वल टू डेल्टा आई बी मल्टीप्लाइड बाई आर आई। हाल फिलहाल के लिए इसको ऐसे रख देता हूं, दिस इज माई इनपुट वोल्टेज, ये जो मैंने प्रोवाइड किया है दिस इज माई इनपुट वोल्टेज। ठीक है भाई, ऐसा रख दिया मैंने इसको, इतना इनपुट वोल्टेज की वजह से इफेक्ट हो रही है, मुझे समझ में आ गया। अब आउटपुट में क्या होता है उसका साइमल्टेनियस इफेक्ट, आउटपुट में क्या वीसीसी हम लोग ने चेंज किया क्या, सी इनपुट में जब भी गड़बड़ करते तो आउटपुट में कुछ करते नहीं हम लोग। सो वीसीसी को मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया, तो वीसीसी में कोई चेंज है क्या, नहीं। सो मैं पहले ना इक्वेशन को लिख लेता हूं, वी नो दैट अभी वीसीसी इज इक्वल टू आईसीआरएल प्लस वीसीई। अभी इनपुट में चेंजेस किया, ओके सिंपल सा फंडा है, इसकी वजह से वीसीसी में चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं चेंजेस हो रहा है। आईसी में चेंजेस हो रहा है क्या, हो रहा है, क्योंकि इनपुट में जब चेंजेस किया तो आईबी का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया, आईबी का वैल्यू बढ़ेगा तो आईसी का वैल्यू भी बढ़ता है, आईसी का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर में भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है, उसका रिपरकशन दिखाई देता है। सो बेसिकली हमें पता है कि भाई चेंज इन वीसीसी विल बी इक्वल टू यहाँ पर चेंज इन वीसीई प्लस वॉट एवर चेंज इन आईसी मल्टीप्लाइड बाय आरएल आपको दिखाई दिया होगा। ओके ठीक है, हम जानते हैं कि भाई ये चेंज इन वीसीसी कुछ हुआ नहीं है,
आउटपुट में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जो भी किया है इनपुट में किया, उसका इफेक्ट आउटपुट में हुआ है, बट वो यहां पर नहीं होगा, बाकी दोनों में होगा। सो ये जो है ये जीरो हो जाएगा। ये अगर जीरो हो जाएगा सो डेल्टा VCE प्लस डेल्टा IC मल्टीप्लाइड बाय RL। सो इसमें से क्या मिल जाएगा, डेल्टा VCE जो कि मेरा, ठीक है, डेल्टा VCE विल बी इक्वल टू माइनस, या फिर आई शल से माइनस डेल्टा VCE इज इक्वल टू ICRL, नहीं तो फिर डेल्टा VCE विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा IC मल्टीप्लाइड बाय RL। ये मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा VCE का एक्सप्रेशन। ओके, सो बेसिकली मुझे क्या करना है, आउटपुट मेजर करना है ना, आउटपुट मेजर करना है। सो आउटपुट अभी सी हर एक इसका आपका तरीका अलग होता है। आपको अगर चाहिए ट्रांजिस्टर के आउटपुट का आउटपुट कंसिडर करना है सर्टेन सिनेरियोज में, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके आउटपुट को कंसिडर करना है वो सर्टेन सिनेरियोज में, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। बेसिकली इन दोनों में से किसी को भी कंसिडर करो, इट डजंट मैटर। बेसिकली आप क्या कंसिडर कर रहे हो, आउटपुट कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक गेन नाम का एक चीज होता है। अब बोलोगे सर जी गेन क्या है, करंट गेन, दैट इज नथिंग बट द आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इसके पहले भी सीखा है, मैंने आपको बताया है, करंट गेन होता है करके बीटा। अब बीटा करंट गेन जो होती है दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर मैं बोलूंगा, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूं, दैट विल बी एक्चुअली डेल्टा IC विल बी इक्वल टू बीटा डेल्टा IB। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, सो सर्टेन बुक्स में इसको अल्फा के सिंबल से दिया गया है, सर्टेन बुक्स में इसको बीटा के सिंबल से दिया गया है, इट डजंट मैटर। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इतना समझ लीजिए कि भाई देयर इज अ गेन। ओके, कोई कोई जगह पे बीटा से डिनोट किया, कोई कोई जगह पे अल्फा से डिनोट किया, ऐसा कोई टेंशन नहीं। आप जो भी नाम से बुलाना है उसको बुला लो, जस्ट डिक्लेयर कर लो कि वो नाम का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ दिस इज द करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन। सो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, किसकी जगह पे, डेल्टा IC की जगह पे लिख सकता हूँ बीटा इंटू डेल्टा IB। ठीक है, तो अभी मैं लिखूंगा बीटा इज इक्वल टू जो V0 है, V0 की जगह पे लिखूंगा, ठीक है। नेगेटिव तो बेसिकली उसका पोलैरिटी का रिवर्स दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, आपको भले डालना है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बीटा इंटू डेल्टा IB मल्टीप्लाइड बाय RL। ओके, ये आपके सामने आ गया। ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। सो आपके सामने आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया, आपके सामने इनपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया। कंपेयर करके देख लो, आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि भाई यहाँ पर एम्पलीफिकेशन हो चुका है। सो आप अगर मेजर करेंगे VI का, अगर मेजरमेंट निकालेंगे, यू विल बी हैविंग सर्टेन वैल्यू, जिसको हम लोग डेल्टा IB इंटू इनपुट रेजिस्टेंस करके लिख सकते हैं। सिमिलरली V0 का अगर कुछ ना उसका वैल्यू निकालेंगे, यू विल बी गेटिंग सम अमाउंट ऑफ वैल्यू, बीटा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा IB इंटू RL। अब रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, यहाँ पर बीटा नहीं है, यहाँ पर बीटा है। एंड आपको पता है कि करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन विच इज नथिंग बट डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। दिस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू, जिसका मिनिमम वैल्यू 50 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 200 होता है। रेंज उसका 50 से लेकर 200 तक जाता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। सो इन दिस केस प्रिटी क्लियर है कि भाई ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत ही बड़ा वैल्यू है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनपुट का जो भी वैल्यू है उससे काफी बड़ा वैल्यू होता है आउटपुट, इसी को तो बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। सो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट की वजह से भी से कि यहाँ पर क्या हो गई है, एम्पलीफिकेशन। अब किसी ने अगर पूछा कि भाई ठीक है ये एम्पलीफायर है, किसको एम्पलीफाई करता है, क्या ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, करंट को एम्पलीफाई करता है? दिस इज अ क्वेश्चन जो आप लोग MCQs में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक ट्रांजिस्टर BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज डैश एम्पलीफायर। ऑप्शंस, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। द आंसर इज करंट एम्पलीफायर, क्योंकि बेसिकली ये करंट को बढ़ाता है एंड करंट को बढ़ाने के वजह से वोल्टेज भी हमें बड़ा मिलता है। बट बड़ा किसको करता है, वो सिर्फ और सिर्फ करंट को बड़ा करता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रख लेना। सो इट इज एन एम्पलीफायर बट इट इज अ करंट एम्पलीफायर, नॉट वोल्टेज एम्पलीफायर। एंड यहाँ पर वोल्टेज भी उसकी वजह से एम्पलीफाई होती है। एंड किसी ने अगर पूछा व्हाट इज दी गेन ऑफ, गेन मतलब आप तो जानते हैं कि एम्पलीफायर से क्या वोल्टेज गेन मिलता है। सो द वोल्टेज गेन, जिसको मैं VTG गेन करके बताऊंगा, उसको मैं एम्पलीफायर वोल्टेज गेन कैपिटल A V करके लिखता हूं। उसका फॉर्मूला बेसिकली होता है V0 अपॉन VI। इसको हम लोग लिख सकते हैं V0 का एक्सप्रेशन डाल दीजिए और VI का एक्सप्रेशन डाल दीजिए, बेसिक कैंसिलेशन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा माइनस बीटा RL अपॉन RI। सो दिस इज योर आंसर। सो यहां पर आपको क्या मिल जाता है, वोल्टेज गेन कितना होता है ये भी आपको पता चल जाता है। आप पूछोगे सर जी ये माइनस साइन क्यों होता है? माइनस साइन का मतलब मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर एम्पलीफायर के इनपुट में जो आपने दिया है, अगर आपने +5 वोल्टेज दिया है, ओके, तो यहां पर दो चीजें होती है। ओके,
आपने +5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर एम्पलीफायर को इनपुट साइड में दिया है तो आउटपुट साइड में सबसे पहले बात 5 का मान लीजिए कि इसका गेन डबल करता है, बेसिकली इसको डबल करता है। तो अगर आपने 5 दिया तो आउटपुट में 10 मिलेगा, 10 दिया तो 20 मिलेगा, 20 दिया तो 30 मिलेगा, ऐसा चलता रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आपने +5 दिया तो आपको +10 नहीं मिलेगा, -10 मिलेगा, मतलब उल्टे पोलैरिटी के साथ आउटपुट मिलेगा। अगर आपने -5 दिया तो +10 मिलेगा। दैट्स हाउ दिस थिंग इज गोना वर्क। Am I clear? My dear children, please pause the video and make a note of it. I believe सभी लोगों ने लिख लिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्लियरली सीखा है कि एम्पलीफायर किस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, मतलब इसका फर्दर क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन किस तरह यूज किया जाता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिल देन टेक केयर, दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।